आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओं, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जिक्र किया था, आज चांद को लेकर बेहद खास दिन है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हम मना रहे हैं। 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के चांद पर उतरने की याद में 20 जुलाई यानी कि आज के दिन को मनाया जाता है। आखिर क्या है इस दिन का महत्व और इसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं IRDE DRDO में तकनीकी अधिकारी C के पद पर कार्यरत मंजुलिका अमोली। आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं मैम हमें क्या जानकारी दे रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। थैंक यू संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। जैसा कि आपने बताया कि 20 जुलाई को चंद्र दिवस या मून डे के नाम से मनाया जाता है। तो इसका अगर इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं, आपने अभी बताया कि उस दिन जो है पहली बार किसी इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा और उसके बाद बज एल्ड्रिन ने भी चंद्रमा पर कदम रखा था। मंजुलिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चांद पर जाना ज़रूरी क्यों था? देखिए, चांद पर जाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आपको हमें पता है कि इंसान जो है बहुत ही उत्सुक रहता है हर चीज़ को जानने के लिए। तो वैज्ञानिकों को भी उत्सुकता थी कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, और ये सब जो जानकारी है हम किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी पर जाकर ही जान सकते थे, वहाँ पर जाकर के रिसर्च करके जान सकते थे। तो इस यूनिवर्स को जानने के लिए जो पहला कदम था वो चांद पर जाना था। चांद शुरू से ही हम सभी की जिज्ञासाओं का एक केंद्र रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे भी चांद को देखकर आकर्षित होते हैं। चांद को चंदा मामा जैसे कई उपमाओं से भी हम उसे सुशोभित करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे चांद के बारे में हमें और जानकारी दीजिए। देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक इकलौता उपग्रह है और एक फिशन थ्योरी है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी से का ही टूटा हुआ एक हिस्सा है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो रोटेशन इतना तेज़ होता था, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि वो चंद्रमा का एक हिस्सा जो पैसिफिक ओशन है वहाँ से निकल के अलग हो गया। वहाँ पे वैज्ञानिकों का मानना है, ये एक थ्योरी है कि कुछ डिप्रेशंस दिखाई देते हैं पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा अगर हम चंद्रमा के विषय में कुछ और फैक्ट्स बताएं तो मून का एक ही फेस जो नॉर्थ पार्ट है वो हमें दिखता है। इट इज़ टाइडली लॉक्ड एंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून अराउंड इट्स प्लैनेट इज सेम एज इट्स रोटेशनल पीरियड। तो इसलिए हमें हमेशा मून का नॉर्थ पार्ट दिखता है। और अभी कुछ समय पहले हमने जो है चंद्रयान जो भेजा था वो मून के साउथ पार्ट पे भेजा था, जिसमें कि आज तक वर्ल्ड का कोई भी मिशन अभी तक हो नहीं पाया है। तो अब जो वो हमारा वहाँ गया है यान, वो उसके साउथ पार्ट का रिसर्च करके वो हमें भेजेगा। इसके अलावा अगर हम मून पे अपने वेट की बात करें तो मून पे अगर जब हम कोई एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वहाँ पे जो उसका वेट है वो 1/6 हो जाता है। अगर किसी का वजन पृथ्वी में 30 किलो है तो वहाँ पर वो 1/6 यानी 5 kg रह जाएगा, क्योंकि वहाँ जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है। मतलब 9.8 ग्रेविटी अपना अर्थ में है, तो वहाँ पर 1/6 यानी 1.6 के करीब ग्रेविटी है। इसके कारण जो है वेट में कमी आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 पर अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च करने गए। इट इज़ टू डेवलप द स्ट्रेटजी फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस मिशन लाइक गगनयान 2027। तो वो जो गगनयान मिशन या आगे जो हम वीनस में जो जाएंगे उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ये रिसर्च करके आए हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि चंद्र दिवस न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में एक मील का पत्थर है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमारे भीतर जुनून हो, कहीं मेहनत और विज्ञान में विश्वास हो, तो हम चांद क्या शुक्र तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा 2028 का मिशन है। और आज का दिन हमें विज्ञान, अंतरिक्ष और नई खोजों के प्रति उत्साहित करता है और युवाओं को प्रेरणा देता है कि वे भी एक दिन एक नए ग्रह की खोज करें और देश का नाम रोशन करें। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें
कि हम विज्ञान और शिक्षा को अपनाएंगे और अपने सपनों के भारत को ऊंचाई तक ले जाएंगे। जय हिंद। मंजुलिका जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी चांद को लेकर हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोतागण इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू समीता।